ये कि मैं सीनियर इंस्पेक्टर कब बनूंगा। एसीपी साहब से पूछ लो, वो बता भी देंगे, प्रमोट भी कर देंगे। लगाम फोन। अरे नहीं सर, क्या कर रहे हो? सर वो डिजाइन के अंगूठियां टैरो कार्ड रीडर्स ही पहनते हैं। ये श्वेतलाना है। श्वेतलाना, जाने दो मुझे, मैंने प्रमिला को नहीं मारा। अरे अभी तो हमने आपसे कुछ पूछा नहीं और आपने सफाई देना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि सीआईडी वाले मुझे जेल में डाल देंगे। गन दे दीजिए। अगर आप निर्दोष है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, मुझे पता है आप लोग मुझे जेल में डाल देंगे। नहीं, गोली में चलाना। सब कुछ जानती हूँ ना, तो टैरो कार्ड रीडर जो ठहरी, मगर अब तुम्हारा भविष्य सीआईडी तय करेगी। श्वेतलाना और अजीत, तुम दोनों भी प्रमिला के खून के उतने ही जिम्मेदार हो जितना कि वो खूनी मानिक, समझे? मैं तो प्रमिला को सिर्फ यही कहकर डरा रही थी कि उसकी जान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनके पति है। मेरी जान के दुश्मन मानिक? अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानिक क्यों करे? अरे मेरे लिए उन्होंने ही तो बॉडीगार्ड्स रखे, फिर वो मेरी जान के दुश्मन क्यों हो गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब गलत है। ये हरगिज नहीं हो सकता। देखिए आप। नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। नहीं हो सकता। और किसके कहने पे किया ये सब? मुझे एक लड़की का फोन आया था। उसने कहा कि अगर मैं ये काम करती हूँ तो उसके बदले में वो मुझे पूरे 15 लाख रुपए देगी। और आपका ईमान डगमगा गया और आपने प्रमिला के दिमाग में मानिक के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि 15 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। इतनी रकम तो मैं एक साल में भी नहीं कमा पाती। यहाँ मुझे पूरी रकम एक साथ मिल रही थी। वाह! तो क्या ये 15 लाख रुपए वो लड़की खुद लेकर आई थी तुम्हारे पास? नहीं, उसका फोन आया था मुझे ये कहते हुए कि पैसे से भरी बैग वो मेरी ऑफिस के बाहर रख रही है। फोन आया था? तो क्या नंबर क्या है उसका जहां से उसने फोन किया था? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो प्राइवेट नंबर था। प्राइवेट नंबर से? मुझे भी तो प्राइवेट नंबर से फोन आया था किसी लड़की का, और उसी ने कहा था प्रमिला जी पे गोली चलाने के लिए। तुम्हें भी फोन आया था? प्राइवेट नंबर? हाँ साहब, मुझे भी 15 लाख रुपए दिए थे प्रमिला जी पे गोली चलाने के लिए, मगर मेरा निशाना चूक गया और प्रमिला जी बच गई। फिर टोनिका मैडम, प्रमिला मैडम बच गई। कैसे बच गई बुढ़िया? सो रही थी तुम? मैडम निशाना चूक गया। कैसे चुक गया तुम्हारा निशाना? सॉरी मैडम, अब प्रमिला मैडम को खुद मैं बूंदी घाट लेके जाता हूँ। उसके बाद मैं ड्राइवर गट्टू बनकर प्रमिला जी को बूंदी घाट के जंगल में ले गया, ड्राइवर गट्टू की जगह। विजीत, कहीं उसी लड़की ने तो फोन नहीं किया होगा इसे बूंदी घाट जाने के लिए? यह हमारा प्लान बी था कि अगर प्रमिला जी गोली से बच गई तो मैं ड्राइवर गट्टू बनकर प्रमिला जी को बूंदी घाट जंगल ले जाऊंगा। और फिर मानिक वहां पे आ गया प्रमिला को मारने के लिए। नहीं साहब, उस वक्त मानिक साहब जंगल में थे ही नहीं। प्रमिला जी को तो मैं ही मारने वाला था, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। प्रमिला जी दूसरी बार भी बच गई और देखिए मेरी गर्दन का क्या हाल कर दिया। उसके बाद मैं वहां से भाग गया। ये गट्टू को जहर देने के लिए भी उसी लड़की ने कहा था? हाँ साहब। कौन हो सकती है ये लड़की जो ये सब करवा रही है? फ्रेडी, ले जाओ इन दोनों को। मुझे माफ कर दो साहब। चलिए, मुझे माफ कर दीजिए। चलो मैडम उठिए, चलो चलो। मुझे माफ कर दो साहब। सर, मैं मोबाइल कंपनी से आ रहा हूं सर। जिस वक्त प्रमिला जी का खून हुआ उस दौरान किसका मोबाइल कहां पे था इसका पता चल गया सर। एक्सीलेंट, क्या है बताओ? सर, मानिक का मोबाइल फोन शीतल नगर में था जहां पे उसका ऑफिस है, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल बूंदी घाट के जंगल में था जहां पे प्रमिला जी का खून हुआ। ये रणधीर का मोबाइल? सर, इसका मोबाइल भी शीतल नगर के ऑफिस में ही था, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल जगतपुरा में था जो कि बूंदी घाट के जंगल से बहुत दूर है सर। और सबसे दिलचस्प कहानी तो सर नोएनिका की है। उसका मोबाइल 1:30 बजे MI रोड पे था जहां पे प्रमिला जी का फंक्शन चल रहा था। इसका मतलब नोएनिका वहीं आसपास में ही घूम रही थी। लेकिन ये बात उसने हमें नहीं बताई। नोएनिका? अभिजीत, कहीं ये लड़की नोएनिका तो नहीं जिसने स्वेतलाना और अजित को 15-15 लाख रुपए दिए? मैं कमिंग मैम। क्या चाहिए? मैम कुछ पेपर्स पे आपके साइन चाहिए थे। बाद में लेना। बट मैम जरूरी है मैम। मैंने कहा ना बाद में लेना। ओके मैम।
विपिन, हाँ पन्ना बोल। अरे यार नोएनिका मैम के कुछ पेपर्स पे साइन लेने थे। तू तो गई थी ना साइन लेने, क्या हुआ? हाँ पर मैम बहुत गुस्से में है। तू भी ना डरपोक ही रहेगी। प्लीज यार ले लेना। ओके, अभी देख मैं कैसे साइन लेके आता हूँ। वो देख मैडम आ रही है, अभी देखना तू मेरा कमाल। मैम ये आपके सिग्नेचर चाहिए थे। ना मेरी जिंदगी में तूफान मचा यार, तुझे साइन की बड़ी है। आपकी जिंदगी के उसी तूफान का हाल पूछने आए हम लोग। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ जा रहे? हेलो नयनिका क्या हुआ, भाग क्यों रही हो? भैया छोड़ो मुझे। सीआईडी को देख के हर मुजरिम के दिमाग में पहला ख्याल भागने का ही आता। मुजरिम? छोड़ो भैया मुझे, जाने दो भैया मुझे। कहीं नहीं जाएंगे आप। आपके एक एक झूठ का हिसाब देना होगा आपको अभी। क्या हो रहा है मुझे? क्या? नयनिका, 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 इन्हें क्या हो गया? ये गिर कैसे गई? सर नोएनिका, निका, नोएनिका। ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। इसका हाथ नीला पड़ गया। क्या चुबाया तुमने? नोएनिका का हाथ नीला पड़ गया है। मैंने? हाँ तुमने क्या चुबाया? मैंने कुछ नहीं चुपाया। बहुत भाग लिए। कितनी भागने की कोशिश की मैंने, आखिर में तुम लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया। क्या करें, आदत से मजबूर हैं। तुम ये बताओ कि नोएनिका को जहरीला पिन क्यों चुबाया तुमने? क्योंकि मैं डर गया था कि आपको सच्चाई ना बता दे। कैसी सच्चाई? प्रमिला आंटी की खून की सच्चाई। झूठ! मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। तुमने ये नहीं कहा था कि गट्टू जब अपने घर से निकला था तो उसके हाथ में एक सूटकेस था? हाँ था, लेकिन जब हम अजीत के घर गए तो हमें वहां कोई सूटकेस नहीं मिला। शायद उसने सूटकेस किसी को दे दिया होगा। दे दिया होगा? अच्छा, ऐसा था क्या उस सूटकेस के अंदर? मुझे नहीं मालूम। लेकिन तुम्हें ये तो मालूम होगा कि 10 तारीख को दोपहर 1:30 बजे तुम अपने घर में कौन सा जरूरी कागज लेने गए थे? ऑफिस में उस दिन एक जरूरी मीटिंग थी और मैं। पर सर 10 तारीख को तो ऑफिस में कोई भी मीटिंग नहीं थी। 10 तारीख को मीटिंग नहीं थी? नहीं सर। मगर सत्यवादी रणधीर जी ने हमें बताया था कि मीटिंग के लिए कुछ जरूरी पेपर लेने के लिए वो अपने घर गए थे 1:30 बजे। देखिए 1:30 बजे रणधीर सर ऑफिस से बाहर निकले जरूर थे, लेकिन उस दिन ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं थी सर। और रणधीर सर उस दिन अपना मोबाइल फोन भी ऑफिस में ही भूल गए थे। अच्छा, मोबाइल ऑफिस में ही भूल गए थे? यस सर। अब समझ में आया। जब प्रमिला का खून बूंदी घाट के जंगल में हो रहा था तब तुम्हारा मोबाइल फोन यहां शीतल नगर में क्या कर रहा था? बोलो कहां गए थे तुम? प्रमिला का खून करने ना? हाँ खून मैंने किया है। प्रमिला का खून मैंने किया था। हाँ खून मैंने किया है। प्रमिला का खून मैंने किया था। क्यों किया? और क्या करता? वो अपनी सारी दौलत जिसके नाम पे लुटा देना चाहती थी, भिखारी बना देना चाहती थी हम सबको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसने तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, लेकिन तुम उस सांप की तरह निकले जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। मजबूर कर दिया था प्रमिला आंटी ने मुझे ये सब करने के लिए, इसलिए मैंने नोएनिका को भी अपनी तरफ खींच लिया था। और प्रमिला आंटी के दिमाग में मानिक अंकल के खिलाफ जहर घोलने का प्लान बनाया, जिसकी शुरुआत उन धमकी भरे फोन कॉल से शुरू हुई। हेलो, हु इज देयर? हेलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या मजाक लगा रखा है? अपना नाम बताओ। इतनी भी जल्दी क्या है प्रमिला जी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, नाम भी पता चल जाएगा और काम भी। फिजूल की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समझे? वक्त तो मेरे पास भी कम है, बस अपनी आखिरी सांसें गिन लो, फिर एक लंबी खामोशी। ये क्या बकवास है? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम्हें पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकती हूँ, you know that? चाहे कुछ भी कर लो, मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अपने आप को बचा सकती हो तो बचा लो। जब अजित प्रमिला आंटी को बूंदी घाट के जंगल लेके आया तो मैं पहले से ही वहाँ पे छुपकर उनका इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ कैसे? भगवान का लाख लाख
तुम मिल गए। चलो जल्दी से मुझे घर ले चलो, चलो जल्दी। प्रमिला जी, अब आप अपने घर नहीं भगवान के घर जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना। बेटे जैसे है ना? बेटा तो नहीं। और वैसे भी आपने कब मुझे अपने बेटे जैसा माना? अगर माना होता तो अपने जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा मेरे नाम पे किया होता, मगर नहीं, नहीं, आपने साबित कर ही दिया। अब आपको मरना ही होगा। नहीं, 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 नहीं। गाड़ी की आवाज। और गाड़ी की आवाज सुन के मैं वहां से भाग गया। तुमने प्रमिला का खून गाड़ी के पास नहीं किया था? नहीं, हम लोग गाड़ी से काफी दूर थे। लेकिन प्रमिला की लाश तो हमें उनकी गाड़ी के पास मिली थी। सर मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग गाड़ी से काफी दूर थे। तुमने उनका मोबाइल भी तोड़ा था ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला ना सके। नहीं, मैंने उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। वार पे वार करता गया, वार पे वार करता गया। रणधीर के जाने के बाद वहां पे सिर्फ एक ही आदमी आया था, मानिक। हमारा शक सही निकला, हमसे कुछ छुपा रहा है। कैसा जमाना आ गया है, पति ही पत्नी का खून करता है और खुद ही शोक सभा आयोजित करके उसमें शामिल भी होता है। अजीब लोग। कलयुग है कलयुग, कुछ भी हो सकता है। आप लोग यहाँ? हम प्रमिला के खूनी को पकड़ने आए। ये कैसा मजाक है? आप लोगों को तो पहले से ही सब कुछ मालूम है, फिर भी? जी हाँ, फिर भी माने कि हमें लगता है कि आप हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं बताइए। मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, सब कुछ मालूम है, आपने हमें सब कुछ बता दिया था, मगर आपने हमें ये नहीं बताया कि रणधीर ने आपको देख लिया था प्रमिला को मारते हुए। रणधीर ने मुझे देख लिया था? ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही निकल गया था। अब आ गई ना सच्चाई बाहर। क्यों मानिक जी, तुम तो पहले से ही जानते थे कि रणधीर प्रमिला को मारने के लिए जा रहा है, और जिस दिन वो खून करने के लिए निकला तब तुमने उसका पीछा किया, और वहां जाकर जब देखा कि रणधीर खून करने में नाकाम हुआ है तो तुमने उसी घड़ी का फायदा लिया और प्रमिला को मार डाला। झूठ है ये, सब झूठ है। सच्चाई यही है मिस्टर मानिक, सच से ना तो आप बच सकते हैं और नहीं आप सीआईडी से। हाँ? अब आप मुझे हाथ उठाने पे मजबूर ना करें और जल्दी से ये बताओ उस दिन क्या हुआ था। हाँ, ये सच है। रणधीर के प्लान के बारे में मुझे पहले से मालूम था, और मुझे यह भी मालूम था कि रणधीर ने ही गट्टू को पैसे दिए हैं और अजीत को सुपारी प्रमिला का खून करने के लिए। जब अजीत पहली बार खून करने में नाकाम रहा तो फिर अजीत ही गट्टू बनकर प्रमिला को बूंदी घाट के जंगल में लेके आया, और जैसे ही प्रमिला गाड़ी से उतरी रणधीर ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और 5 वार किए, और फिर मेरी गाड़ी की आवाज सुनकर वो वहां से भागे, और फिर अभी तक जिंदा हो? मुझे बचा लो मानिक, तुम भी मेरी जान लेना चाहते हो, सब मुझे मारना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से 3 लोग सड़क पे आने की कगार पर। नौनिका, रणधीर और मैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अपनी दुश्मन तो तुम खुद बन गई हो इस जायदाद की वजह से। इसका मतलब प्रमिला पे 6वां वार आपने किया रणधीर के चाकू से, जिसकी वजह से प्रमिला की मौत हुई। हाँ हाँ, मैं तंग आ गया था उसकी रोज रोज की मनमानियों से। वो चाहती थी कि जिंदगी भर में कठपुतली बनकर उसकी उंगलियों पर नाचता रहूं। असली प्लान तो रणधीर ने बनाया था, मैं तो सिर्फ तमाशे का मजा ले रहा था। और इसीलिए तुमने सीआईडी को फोन कर दिया और बताया कि खून तुमने किया।
तुमने सोचा कि जब सीआईडी वाले तहकीकात करेंगे तो सारे सबूत रणधीर के खिलाफ मिलेंगे और फिर ये भी सोचेंगे कि मानिक जी ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि वो रणधीर और नियोनिका को बचाए, है ना? और फिर तुम छूट जाओगे। ऐसा ही सोचा था ना मानिक जी? हाँ, मगर अफसोस कि तुम्हारे सारे किए कराए पर सीआईडी वालों ने पानी फेर दिया। अब जेल में सड़ते बैठना, रणधीर और नियोनिका के साथ जायदाद पाने का नया प्लान बनाते, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। देखो मोनिका, मुझे नहीं लगता है कि अब वो आएंगी। पिछले 1 महीने से वो घर से बाहर नहीं निकली। मुझे नहीं लगता है अब वो आएंगी। आप ऐसा मत कहिए, इतने सारे लोग प्रमिला जी का इंतजार कर रही हैं, वो जरूर आएंगे। काश ऐसा ही हो। आइए मैडम। थैंक यू। आइए। देखिए, मैंने कहा था ना वो जरूर आएंगे और वो आ गई। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मोनिका। ओहो, आइए आइए प्रमिला जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी, हम समझ सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आई, हमारे लिए तो वही बहुत सम्मान की बात है। आइए चलते हैं। आइए 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 प्रमिला जी। अच्छा मोनिका, मैं ये कह रहा था कि सारे गेस्ट कहाँ हैं देख लो और सारी तैयारियां कर लो, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी से जाके करो, हैं? जी सर। जाओ फौरन। सब रुक जाओ। सब लोग यहीं रुक जाओ। आप लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? नहीं सुन पाने। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। सब लोग यहीं रहो, डोंट पैनिक। आइए मैडम, जल्दी आइए। जल्दी जल्दी। देखो, जब तक ये आदमी पकड़ा नहीं जाता मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। मैडम आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। ड्राइवर जल्दी लेके जाओ, जल्दी। मालिक सर को फोन करता हूँ। सर, मैडम पर किसी ने गोली चलाई है, हमने सही सलामत उनको घर भेज दिया है। ओके सर, चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ चलो। Just got saved. गट्टू, ये कहाँ ले जा रहे हो? घर तो दूसरी तरफ है ना। गट्टू, गट्टू तुम जवाब क्यों नहीं देते? गट्टू गाड़ी घुमाओ, घुमाओ गाड़ी। मैं गट्टू नहीं हूँ। हाँ, बंदूक। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम वही हो ना? थोड़ी देर पहले तुम्हें ना मुझ पर गोली चलाई थी ना? सवाल बहुत पूछती हो, जितने ज्यादा सवाल पूछोगी उतनी जल्दी मारोगी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हेल्प! अरे कोई मुझे बचाओ! हेल्प! हेल्प! कोई नहीं होगा यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला। मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो कोई है भी नहीं। कोई मेरी मदद करो। हेल्प मी! Somebody please help me! अरे कोई है? प्लीज मेरी मदद करो somebody! करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं
कि ना करूं? करूं कि ना करूं? सर क्या छुपा रहे हैं सर? कुछ नहीं। मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। अब तुम्हारा काम करो। इम्पोर्टेंट काम? हाँ? अरे फ्रेडी, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है? मैं भी तो देखूं। देखो। नहीं, ये बात है तो क्या? क्या हुआ फ्रेडी? हैं? ऐसे बुत के तरह क्यों खड़े हो? क्या बात है? हाँ? क्या हुआ? क्या छुपा रहे हो? उठाओ। क्या है? अरे उठाओ उठाओ। नोवार क्राइम्स, जासूसी नावल। अरे वाह, जासूस हो के जासूसी नावल। तुम कब से पढ़ने लगे भाई? दरअसल बात यह है कि जब से मेरी वाइफ अगवा हुई थी तब से वो जासूसी नॉवल पढ़ने लगी है, ताकि उसका दिमाग भी एक जासूस की तरह चलने लगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये नॉवल पढ़ लेता हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी मिल जाए। अच्छा अच्छा, सीखो, भाभी जी से सीखो। हैं? हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या? नहीं, क्या? एक मिनट, क्या नाम है आपका? कहां पे? ठीक है, आप वहीं पे रुकिए, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? सर, किसी मानिक का फोन था। कह रहा था कि बूंदी घाट के जंगल में उसने अपनी वाइफ प्रमिला का खून कर दिया है। क्या? तब सर उसने अपना जुर्म कबूल करने के लिए फोन किया था। ईमानदार खूनी। ये खूनी कब से सुधर गए? क्या मालूम, कह रहा था कि हम लोग वहां पर आए और उससे गिरफ्तार कर लें। अच्छा, तो ठीक है। अभिजीत, बूंदी घाट जाओ और देखो चक्कर क्या है। मिस्टर मानिक, मिस्टर मानिक, सीआईडी। कब आए आप लोग? बस अभी अभी आ रहे हैं। ये आपकी वाइफ प्रमिला? हाँ, मेरी वाइफ। क्यों खून किया आपने? वो मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा? किस बात पे? वो पैसों को लेकर हमारे बीच में बहस हो रही थी। वो कह रही थी कि 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दो। मैं वो पैसे शेयर बाजार में लगाना चाहता था। सिर्फ इस बात पे आपने खून कर दिया? दरअसल बात यहाँ से शुरू हुई थी और बढ़ते बढ़ते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं अपने आप पर काबू खो बैठा और मैंने प्रमिला को खून कर दिया। सर, मिस्टर मानिक, प्लीज। एक, 2, 3, 4, 5, 6 बार आपने चाकू का वार किया है? गले पे निशान भी है। इसका मतलब पहले गला दबा के मारने की कोशिश की गई और जब ये नाकाम रहे तो इन्होंने चाकू से मार दिया। लगता है प्रमिला जी पीछे की सीट पे बैठी थी। मिस्टर मानिक,
प्रमिला जी यहाँ अकेले आई थी या इनके साथ में कोई और भी था? वो अपने ड्राइवर के साथ आई। ड्राइवर? पर ड्राइवर तो कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ है? जब मैंने देखा था तो वो अकेली। और आप अपनी गाड़ी से आए? हाँ, मैं अपनी गाड़ी से आया। मानिक, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? सर, मैंने ही आपको इन्फॉर्म किया है, तो फिर मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? खैर, वो तो पता चल ही जाएगा। मानिक अंकल, आपने प्रमिला आंटी का खून किया, मुझे यकीन ही नहीं होता। ऐसे क्यों किया अंकल? आप तो आंटी से कितना प्यार करते थे ना। और आप ही ने तो अनिकेत और शुरू के उनके बॉडीगार्ड अपॉइंट किए थे ना, तो फिर आप उनके जान के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? कई बार इंसान अपनी जिंदगी में वो कुछ कर जाता है जो वो नहीं चाहता, और मेरे साथ भी यही हुआ। पता नहीं मैं अपने ऊपर से काबू क्यों खो बैठा। प्रमिला के खून के लिए शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैडम पर गोली चलने के बाद सर बहुत घबराए हुए थे, बार बार यही पूछ रहे थे, मैडम ठीक तो है ना? अच्छा, तुम लोगों के अलावा इस घर में और कोई नहीं है? नहीं सर। वो ड्राइवर कहाँ है जो प्रमिला जी की गाड़ी चला रहा था? गट्टू, वो तो छुट्टी पे है। क्या कहा? गट्टू छुट्टी पर है? हाँ, आज 1:30 बजे घर पे आना पड़ा। मैंने मीटिंग के कुछ पेपर्स घर पे छोड़ दिए थे, तो मैंने देखा कि गट्टू एक बड़ा सा सूटकेस लेके अपने घर जा रहा था। कह रहा था कि प्रमिला आंटी ने उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। क्यों मानिक जी, बताइए। आप ही ने तो कहा था ना कि जब प्रमिला जी बूंदी घाट के जंगल में थी तब ये ड्राइवर गट्टू वो भी उनके साथ था। सर, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। आपका ड्राइवर गट्टू छुट्टी पर था और आपको पता भी नहीं चला? नहीं सर, वाकई मुझे नहीं मालूम कि गट्टू छुट्टी पर था। तो ये सब आपको गट्टू ही बता सकता है कि आखिर ये माजरा क्या है। सर, कहीं ये गट्टू इन सब में मिला तो नहीं हुआ है? मानिक जी तो कह रहे कि उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया। क्यों क्यों मानिक जी? हाँ सर, मैंने एक एक चीज आपको बता दी। तो फिर बताइए, ये गट्टू कहाँ मिलेगा? सर, ये नए गांव में रहता है। नए गांव? गट्टू से तो मिलना पड़ेगा। सर, अभी आप अंकल का क्या करने वाले हो? खूनी की जगह जेल के सलाखों के पीछे ही होती है। दया, दोनों नौकरों के चेहरे पर का भाव देखा? दोनों कुछ न कुछ तो जानते हैं जो हमसे छुपाया गया है। सर, इन दोनों को ब्यूरो ले चलें? अभी नहीं दया, सही मौका पाते ही। नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। ये गुत्थी इतनी आसान है नहीं जितनी दिखाई दे रही है। किस गुत्थी की बात कर रहे हैं सालुंकी? इनकी, ये प्रमिला जी के खून की। बॉस, ये खून मानिक ने किया है ना? नहीं, मानिक ने नहीं किया। मानिक ने नहीं किया? नहीं। क्या मानिक की उंगलियों के निशान नहीं मिले तुम्हें इस चाकू पर? नहीं, इस चाकू पर तो मानिक की उंगलियों के निशान हैं, मगर क्या सालुंकी साहब, अगर चाकू पे मानिक की उंगलियों के निशान है तो खून भी तो मानिक ने किया होगा ना? यही तो गुत्थी है। आइए बताता हूं। ये देखिए, ये प्रमिला जी को 5 बार किए गए थे। हाँ, 5 बार छाती पर और 1 बार पेट पर। मैंने इस कटआउट पर ठीक उसी जगह पर चाकू के निशान बनाए जहां पर प्रमिला जी को चाकू मारा गया था। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। और इस कटआउट की हाइट और प्रमिला जी की हाइट एक ही है। बिल्कुल, 5 फुट 4 इंच। अब हम बात करते हैं मानिक की हाइट की। मानिक की हाइट कितनी है? तकरीबन 5 फुट 6 इंच। मानिक की हाइट है बॉस 5 फुट 6 इंच और प्रमिला जी की हाइट है 5 फुट 4 इंच। यानी दोनों की हाइट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब ये घाव देखिए। सालुंखे, प्रमिला जी के शरीर पर वार ऊपर से नीचे किए गए। ऊपर से नीचे, एक भी वार नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। तो इसका मतलब है जिसने भी प्रमिला के ऊपर वार किया वो प्रमिला जी से ऊंचा है, 3 से 5 इंच ऊंचा। एग्जैक्टली। सालुंखे, मानिक और प्रमिला जी की हाइट में तो बिल्कुल अंतर है ही नहीं। मतलब मानिक ने खून नहीं किया, तो फिर वो खुद पे इल्जाम क्यों लगा रहा है कि उसने खून किया है? वो तो फ्रेडी मानिक ही बता सकता है। लेकर आओ मानिक। यस सर। क्या मानिक बाहर है? हाँ, निखिल के साथ बैठा है जीप। वेरी गुड। तब तो ये भी पता चल जाएगा बॉस कि मानिक ने चाकू को किस तरीके से पकड़ा, क्योंकि चाकू को जिस ढंग से पकड़ा जाएगा घाव भी उसी ढंग से होंगे। और एक बात सर, हाँ, मानिक की उंगलियों के निशान नहीं मिले,
प्रमिला जी के गर्दन पर ये जो खरोचों के निशान है यहाँ पर, ये किसी ऐसे आदमी के हैं जिसके नाखून थोड़े लंबे होंगे। लेकिन जब मैं मानिक जी की उंगलियों के निशान ले रही थी तब मैंने देखा कि उनके नाखून तो काफी छोटे थे। सर आइए मानिक जी, आइए। ये चाकू पकड़िए और इस कटआउट पर ठीक वैसे ही चाकू से वार कीजिए जैसे आपने प्रमिला जी पर किए थे। चलिए पकड़िए। करिए वाह, जल्दी। एक बार फिर कीजिए। एक बार और मानिक जी, मेरे लिए। मानिक जी, बिल्कुल ऐसे ही चाकू चलाया था आपने प्रमिला जी पर? जी सर। क्या छुपा रहे हैं आप? मैं क्या छुपाऊंगा सर, सब कुछ तो। क्या छुपा रहे हैं आप? मैं क्या छुपाऊंगा आपसे? सो सच ये है कि मैंने ही अपनी बीवी को मारा है। नहीं बॉस, मेरे हिसाब से प्रमिला जी पर इन्होंने वार नहीं किए। मेरे ख्याल से मानिक जी निर्दोष हैं। ये तो हम पता लगा ही लेंगे साळुंखे कि मानिक जी निर्दोष है या नहीं। सर, आज तक कितने ऐसे खूनी मिले जो झूठ पे झूठ बोले जाते हैं मगर टस से मस नहीं होते। उनके रिकॉर्ड की सुई एक ही जगह पे अटकी रहती है कि मैंने खून नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है। मगर ये मानिक सर, पहला ऐसा आदमी मिला है सर जो इस बात पे अड़ा हुआ है कि खून मैंने किया है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत कि ये क्यों ये मानिक बार बार कहे जा रहा है कि खून उसने ही किया है प्रमिला का। क्यों? और तो और सर, जब हम लोग क्राइम सीन पे पहुंचे तो जिस चाकू से प्रमिला जी का खून हुआ है वो चाकू मानिक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था सर। मगर सर, सालुंखे साहब के हिसाब से तो मानिक ने प्रमिला का खून किया ही नहीं है। हाँ, मगर जिन सबूतों के आधार पर साळुंखे ये कह रहा है कि मानिक ने प्रमिला का खून नहीं किया, ये सबूत ठोस नहीं है। कोई ना कोई सुराग है, कोई ना कोई सबूत अभिजीत जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ तो है, या तो इस मानिक ने प्रमिला का खून किया है या फिर ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। कुछ तो छुपा रहा है ये मानिक। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि मानिक जानबूझ के अपने आप को दलदल में क्यों डालेगा? वो चाहता तो ये इल्जाम किसी और के सर पे भी डाल सकता था। हाँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सारे इल्जाम अपने ऊपर ही ले लिए। क्यों? क्या वजह है ये सब करने की? ये राज तो सिर्फ मानिक ही जानता है कि क्या वजह है और फिर क्यों कर रहा है ये। सर, इसका जवाब शायद वो ड्राइवर भी दे सकता था जो प्रमिला को बूंदी घाट लेके गया था, मगर वो भी गायब है। हाँ, ये गट्टू मिलना चाहिए। सर, वो मानिक, वो तो कह रहा था कि उसे पता ही नहीं है कि उसका ड्राइवर गट्टू छुट्टी पे है। और दूसरी तरफ वो रणधीर, वो कह रहा था कि गट्टू घर से सूटकेस लेके गया था। नायगांव नाम है ना इस गट्टू के गांव का। बस तो फिर नायगांव जाकर गट्टू की पूरी कुंडली निकाल और उस घर की जो 2 नौकर है उन्हें ब्यूरो लेकर आओ। थोड़ी बातचीत करते उनके साथ। और जब प्रमिला का खून हुआ तब के रणधीर, मानिक और नियोनिका, ये तीनों भी प्रमिला का जब खून हुआ उस वक्त कहां थे ये पता लगाओ। इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, पता चल जाएगा ये तीनों उस वक्त कहां थे। और सिर्फ इसका पता नहीं चला। उस तरफ भी किसी को कुछ पता नहीं। सर, वो आदमी गट्टू की तरह लग रहा है। अरे हाँ, ये तो गट्टू ही है। चलो बात करते हैं उससे। कौन सी चाय पी रहे हो गट्टू भैया? अदरक वाली या इलायची वाली? आप लोग मेरा नाम कैसे जानते हो? हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं गटुआ।
कटो। सर से क्या हो गया? कटो कटो। इसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। कटो कट। सरी तो मर गया। दौड़ने की थकान से तो मौत नहीं हो सकती है। हाँ नहीं, दौड़ने की थकान से तो इसकी मौत नहीं हो सकती। जरूर कोई और चक्कर है। एक मिनट ये उस दुकान पे चाय पी रहा था ना? हाँ सर। शायद इसकी चाय में किसी ने कुछ मिला तो नहीं हो सकता है सर। वो आदमी हो सकता है वहीं पर हो। निखिल तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो, मैं उस आदमी को देखता हूँ। हेलो एम्बुलेंस। भाई साहब यहाँ पर वो आदमी था, वो गट्टू के साथ, जिसके गले में सफेद रंग की पट्टी थी। अच्छा वो? हाँ हाँ जी, देखा आपने? जी वो तो जब आप गट्टू के पीछे भागे तो उसी समय तुरंत निकल गया। अच्छा, आपकी दुकान में काम करता था? वो तो गट्टू के साथ ही आया था, मुझे लगा उनका दोस्त होगा। किस तरफ गया होगा? जी वो सामने वाली गली में। वो सामने वाली गली? जी हाँ वही वही। थैंक यू। हम तो नौकर हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखो, कभी कभी घर के नौकरों को कुछ ऐसे राज मालूम होते हैं जो घर में रहने वालों को भी पता नहीं होते, समझे? आप किस राज की बात कर रहे हैं साहब? प्रमिला के खून का राज कुछ अंदाजा है? कौन कर सकता है उनका खून? मैं कैसे मालूम होगा साहब? ये जवाब नहीं चलेगा, समझे? खून का मामला है ये, खून का मामला, और वो भी तुम्हारी मालकिन प्रमिला के खून का। क्या जानते हो? सच सच बताओ बिना झिझक। साहब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर क्या? प्रमिला मैम साहब का तो खून कोई भी कर सकता था साहब, क्योंकि उनके तो ज्यादातर सबसे झगड़े होते थे। सबसे झगड़े? अच्छा, सबसे ज्यादा किसके साथ झगड़ा होता था? लियोनिका मैम साहब के साथ तो रोजाना तू मैं होती रहती थी। मानिक साहब के साथ भी कई बार बहस हो जाती थी, मगर रणधीर साहब का प्रमिला मैम साहब के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ। रणधीर के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं साहब। अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है तुम लोगों को, ये जो धमकी भरे फोन आते थे कौन कर सकता है? कुछ अंदाजा है? ये तो नहीं मालूम साहब, मगर हाँ, जब से ये धमकी भरे फोन आने शुरू हुए तब से प्रमिला मैम साहब ने किसी ज्योतिषी के पास जाना शुरू कर दिया था। ज्योतिष के पास? हाँ साहब। कैसा ज्योतिषी? साहब हाँ, आजकल वो नए तरीके के ज्योतिषी आए हैं ना, जो पत्ते देखकर भविष्य बताते हैं। ओहो, टैरोट कार्ड रीडर्स? हाँ साहब वही। प्रमिला मैम साहब के कमरे की सफाई करते हुए हमें कुछ ऐसे ही पत्ते मिले थे। प्रमिला मैडम के कमरे के अंदर ये टैरोट के पत्ते मिले तुम्हें? हाँ साहब। है कहाँ ये ज्योतिषी, ये टैरोट कार्ड रीडर? शायद पंचमुखी नगर में किसी बिल्डिंग में है साहब। नाम मालूम है इस ज्योतिषी का? नहीं साहब, नाम तो नहीं मालूम। पता लगाना पड़ेगा इस पंचमुखी नगर में ये ज्योतिषी, ये टैरोट कार्ड रीडर है कौन? सर लाश को एम्बुलेंस में भेज दिया। गुड। इस गली में सिर्फ यही एक घर है, जरूर वो आदमी यहीं रहता होगा। अरे बेटा इधर आओ, इधर आओ। आप हमारा एक काम करोगे? ये दरवाजा हमारे लिए खटखटाओगे? आप क्यों नहीं खटखटाते? ये बात भी सही है, लेकिन अगर आप खटखटाओगे तो ये भैया आपको आइसक्रीम ला के देंगे। पक्का? पक्का, हम आपको बढ़िया सी आइसक्रीम खिलाएंगे अगर आप दरवाजा खटखटाएंगे तो। मुझे चूके बार आपको चोकोबार खिलाएंगे। अब आप जल्दी से दरवाजा खटखटा दीजिए। गुड बॉय गुड बॉय। आ जाओ। कौन? चीकू। चीकू? कौन चीकू? क्या चाहिए तुम्हें? आपसे 2 अंकल मिलने हैं। 2 अंकल? कहाँ हैं? मैं अंकल नंबर 1। मैं अंकल नंबर 2। आप लोग? भागने की कोशिश मत करना।
बेटा अभी आप जाके खेलो, फिर भैया आपको आइसक्रीम ला के देंगे। आप मुझसे चीटिंग नहीं करोगे ना? नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप जाओ। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं साहब? निखिल, पूरा घर चेक करो। यहाँ पे कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है यहाँ पे। बता, गट्टू की चाय में क्या मिलाया तूने? गट्टू की चाय में? मैं गट्टू की चाय में कुछ नहीं मिलाता था। देख, नौटंकी बंद कर, सच सच बता, क्यों मारा गट्टू को? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने गट्टू को नहीं मारा। अच्छा, अब बोल, कौन गट्टू है? मैंने गट्टू की चाय में कुछ नहीं मिलाया साहब। नहीं, बोल बोल। मैं डर गया था, मैं डर गया था साहब। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। क्यों? ऐसा क्या किया था तूने जो डर के मारे तुझे गट्टू की हत्या करनी पड़ी? मुझे डर था साहब, कहीं वो आप लोगों को सब कुछ बताने दे। क्या सब कुछ? यही, परमिला जी को मैं ही जंगल में लेकर गया था साहब। ओहो, तो वो दूसरा ड्राइवर तू है जिसने गट्टू की जगह ली और फिर जंगल से गायब हो गया। जी हाँ साहब। अब आएगा खेल में मजा। बहुत सारे सवाल पूछने हैं तुझसे। दूंगा साहब, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस मुझे फांसी पे मत चढ़ाना, मुझे मौत से बहुत डर लगता है साहब। अभी थोड़ी देर पहले तूने किसी को ऊपर पहुंचा दिया और अभी तू कह रहा है कि तुझे मौत से बहुत डर लगता है। सर घर में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं सर। और सूटकेस? नहीं सर, वो सूटकेस भी नहीं मिला। कहाँ है वो सूटकेस? कौन सा सूटकेस साहब? वही सूटकेस जो गट्टू प्रमिला के घर से यहाँ लेके आया था। वो यहाँ कोई सूटकेस नहीं लाया था साहब। सच बोल रहा है? हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। रणधीर ने तो कहा था कि गट्टू प्रमिला के यहां से सूटकेस लेकर निकला था, तो फिर सूटकेस गया कहां? जी, आपकी बिल्डिंग में कोई टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर है क्या? हाँ सर, एक टैरो कार्ड रीडर तो है। क्या नाम है इस टैरो कार्ड रीडर का? श्वेतलाना। श्वेतलाना, चलो मिलते हैं। कहाँ ऑफिस है? अब स्ट्रेट जाके राइट। थैंक यू सर।